दोस्तों, अदानी पावर की बात करें तो यहाँ पे कंपनी को डबल गुड न्यूज मिली है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में फैसला किया है। बहुत सालों से पुराना जो मैटर था वो क्लियर होता हुआ दिखाई दे रहा है। काफी बड़ी राहत मिली है। एक बड़ी रकम मिलने का रास्ता क्लियर हो चुका है अदानी पावर के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पे ब्रोकेज हाउस ने नई रिपोर्ट जारी की है अदानी पावर को लेकर, और वो काफी ज्यादा बुलिश है। तो अदानी पावर अपने सेक्टर की एक बहुत ही बड़ी मजबूत कंपनी है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में इसका कामकाज बहुत अच्छा है। कंपनी आने वाले समय अपनी कैपेसिटी को डबल से ज़्यादा बढ़ाने जा रहे हैं। ऐसे में ये स्टॉक के आने वाले समय बेहतर करेगा। पिछले जो शानदार तेजी की वजह से स्टॉक को स्प्लिट करने का फैसला किया गया था, जिससे स्टॉक फिर से फेयर वैल्यू पे आ गया, काफ़ी नीचे आ गया है। अब यहाँ पे आगे की क्या संभावना बनी है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी एनर्जी की बात करें तो देख सकते हो कि 35,742 के स्तर पे जहाँ पे 106 पॉइंट की गिरावट है। तो निफ्टी एनर्जी में आज गिरावट है, सेंसेक्स में भी गिरावट का असर देखने को मिला है, बिकवाली दिख रही है, जिसकी वजह से आप देखें तो अदानी पावर में भी गुड न्यूज़ के बावजूद इतनी तेजी नहीं बन पा रही। तो अदानी पावर का स्टॉक इसमें 146 पर ट्रेड कर रहा है, जहाँ पे 1% के आसपास की गिरावट है, क्योंकि बाजार में गिरावट का माहौल है। तो यहाँ पे देख सकते स्टॉक की शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई, जो कल की क्लोजिंग थी वहीं पर शुरुआत हुई। इंट्राडे में 148 का हाई भी बना, लेकिन बाजार में जो बिकवाली का माहौल था जिसकी वजह से स्टॉक नीचे आया 145 पर। और इस समय देखें तो थोड़ा रिकवरी के मोड में है। बाजार रिकवर कर गया तो ये स्टॉक भी शानदार करता हुआ यहाँ से दिखाई देगा। फिलहाल मार्केट कैप 56.35 थाउजेंड करोड़ के आसपास है। तो अब जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, सुप्रीम कोर्ट में अदानी पावर ने मामला अपने पक्ष में करवा लिया है। यानी सुप्रीम कोर्ट में उनको बड़ी जीत मिली है, और अब 500 करोड़ रुपीज का जो रिफंड का मामला है वो क्लियर हो चुका है। यानी कंपनी को अब 500 करोड़ रुपीज का रिफंड मिल सकता है। तो ये देख कि मुंद्रा जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से उत्पादित बिजली को लेकर एक फैसला अब सुप्रीम कोर्ट से अदानी पावर के पक्ष में आ गया है। तो अदानी पावर को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी कानूनी राहत मिल चुकी है। मुद्रा सेल से जो देश के दूसरे हिस्सों में भेजी गई बिजली पर जो कस्टम ड्यूटी को लेकर चल रहा जो विवाद था, अब ये खत्म होगा, क्योंकि फैसला कंपनी के फेवर में आया। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि ऐसी बिजली पर कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगती। इसके साथ ही अदानी पावर को पहले चुकाई गई रकम की वापसी का भी निर्देश दिया गया है। तो आप समझ सकते हो कि जो बिजली के ऊपर यहाँ पे कस्टम ड्यूटी लगाई गई थी, अब वो वापस करनी होगी अदानी पावर को। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ तौर पे कहा है कि मुद्रा सेज से पैदा की बिजली अब सेज के बाद यानी डीएटी में भेजी जाती है तो उस पर कस्टम ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने यह भी कहा है कि बिजली कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिस पर किसी तरह की कस्टम ड्यूटी की वसूली जाए, जैसा कि संबंधित अथॉरिटी कर रही थी, ये गलत कर रही थी। कस्टम ड्यूटी नहीं ली जा सकती, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अब तक जो अदानी पावर से पैसे वसूल किए गए थे वो वापस रिफंड करने पड़ेंगे। कस्टम ड्यूटी के तौर पे जो इन्होंने पैसा लिया था वो वापस देना पड़ेगा। यानी कंपनी की जो इस समय वित्तीय सेहत को फायदा होगा, पुराना रकम वापस मिल जाएगी जो इन्होंने चुकाई थी। तो यहाँ पे देखिए मामला इसीलिए भी महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि एसईजेड की तरफ से जो ये तर्क दिया जा रहा था कि एसईजेड से बाहर सप्लाई की बिजली के ऊपर कस्टम ड्यूटी बनती है, और इसी आधार पर अदानी पावर से लंबे समय से वो भुगतान वसूल भी कर रहे थे। लेकिन अब कंपनी का ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला दिया उसमें उनको गलत यहाँ पे साबित किया है, और अब वो रकम वापस करनी होगी। तो इस फैसले के बाद देख सकते हो कि 500 करोड़ रुपीज का रकम जो अभी तक चुकाई गई है सेज को, वो रिफंड बनेगा। यानी अब वो पैसा वापस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कंपनी को वापस मिलेगा। तो एक बड़ी यहाँ पे जीत होती हुई दिखाई दे रही है अदानी पावर की। तो यहाँ पे कानून के जो जानकार उनके मुताबिक ये फैसला सिर्फ अदानी पावर के लिए नहीं बल्कि उन सभी पावर प्रोड्यूसर्स के लिए अहम है जो सेज के तहत बिजली का उत्पादन करते हैं और घरेलू बिजली में सप्लाई करते हैं। इससे भविष्य में ऐसे मामलों में टैक्स और कस्टम ड्यूटी को लेकर जो स्पष्टता आ जाएगी। आगे से ऐसे पैसे सेज वसूल नहीं कर पाएगा, उनसे कस्टम ड्यूटी नहीं ले पाएगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पक्ष में ये दलील की गई कि सेज से बाहर सप्लाई होने पर कस्टम ड्यूटी लगनी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया और साफ तौर पर कहा कि कस्टम ड्यूटी लगाने का कोई भी कानूनी आधार नहीं बनता है। तो बड़ी जीत हो गई है। तो बाजार के लिहाज से यह फैसला अदानी पावर के लिए पॉजिटिव होगा। सेंटीमेंट यहाँ पे पॉजिटिव होते हुए दिखाई देंगे। तो यहाँ पे एक तरफ तो कंपनी को संभावित रूप से
सैकड़ों रुपए का रिफंड मिलेगा। दूसरी तरफ भविष्य में इस तरह की देनदारी से भी राहत मिलेगी, ये पैसा अब नहीं चुकाना पड़ेगा। कंपनी की कैश फ्लो की स्थिति और बैलेंस शीट में दोनों में मजबूती देखने को मिलेगी। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिजली सेक्टर में टैक्सेस से जुड़े एक सवाल का जवाब देता है। अदानी पावर सिर्फ एक कानूनी जीत नहीं जीती है, बल्कि वित्तीय मजबूती की दिशा में एक अहम कदम बनाया जा रहा है। तो कुल मिला के ये फैसला काफी शानदार है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी पावर के शेयर ने पिछले एक साल में 40% का जबरदस्त प्रदर्शन किया, रिटर्न बहुत ही बेहतर दिया है। और अब निवेशकों के मन में ये भी सवाल आता है कि क्या आगे की स्थिति बनेगी। तो जेएम फाइनेंशियल ने यहाँ पे इस पे बाय की रेटिंग दी है, वो बहुत ज्यादा बुलिश है इसको लेकर। तो यहाँ पे देखो कि जेएम फाइनेंस अदानी पावर को बहुत ज़्यादा बुलिश है। जेएम फाइनेंशियल ने अदानी पावर को लेकर यहाँ पे पॉजिटिव राय रखी अपनी। और ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि अदानी पावर, जिसकी 18.1 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी है, और इस वजह से प्राइवेट सेक्टर की थर्मल पावर प्रोड्यूसर के रूप में ये कंपनी सबसे बड़ी कंपनी है, जिसमें 10.8 गीगावाट के ऑर्गेनिक कैपेसिटी है और एग्जीबिशन के जरिए जोड़ी की 7.3 गीगावाट की कैपेसिटी शामिल है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2032 तक 41.9 गीगावाट की क्षमता हासिल करने का लक्ष्य लेके आगे बढ़ रही है। जेएम फाइनेंशियल को उम्मीद है कि कंपनी अपनी ऑपरेशनल कैपेसिटी 2032 तक 41.3 गीगावाट तक आराम से पहुंचा देगी। इसके अलावा कंपनी का जो एबिटाडा प्रति मेगावाट फाइनल 2032 तक लगभग 1.8 करोड़ रुपए तक होने का अनुमान है, और ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से लगता है कि अदानी पावर का फ्यूचर बहुत ब्राइट दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस को लगता है कि थर्मल पावर भारत की ग्रोथ और ग्रिड स्थिरता के लिए बहुत जरूरी है। पीक पावर डिमांड 2024 के लगभग 250 गीगावाट से बढ़कर 2032 में 386 गीगावाट तक जाएगी, और 2047 तक 700 गीगावाट तक पहुंच जाएगी, या उससे अधिक भी हो सकती है। तो जेएम फाइनेंशियल ने कहा कि अदानी पावर उन पहली कंपनी में शामिल है जिन्होंने कोविड के बाद पीक डिमांड में बढ़ोतरी को पहचाना और क्षमता विस्तार से इसका जवाब दिया। उन्होंने अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाया। कंपनी की एग्जीक्यूशन क्षमताओं को देखते हुए वित्त वर्ष 32 तक फाइनल 2033 के आसपास 41.9 गीगावाट का टारगेट हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आराम से टारगेट हासिल किया जा सकता है जो कंपनी ने अपना गोल रखा है। तो इसी वजह से देखें तो कंपनी आने वाले समय बहुत बेहतर कर सकती है। तो अदानी पावर का शेयर इसमें 147 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसने अपने निवेशकों को पिछले एक साल में 47.86% का शानदार रिटर्न दिया है। 52 वीक का जो इसका आप देखें हाई लेवल है वो 182 रुपीज़ के आसपास। पिछले 5 दिनों में स्टॉक में 2.79% के आसपास की तेजी बनी है। 6 जनवरी के कारोबार में भी आप देखें तो यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बना। जेएम फाइनेंशियल का कहना है ये स्टॉक यहाँ से और बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। कुल मिला के अदानी पावर को लेकर काफी पॉजिटिव संभावना बनी हुई। अब एक जो अदानी ग्रुप से संबंधित बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। अदानी इंटरप्राइजेस ने नया इतिहास रच दिया है। 1000 करोड़ रुपीज के जो एनसीडीएस इन्होंने जारी किए थे, वो एनसीडीएस मात्र 45 मिनट के अंदर फुली सब्सक्राइब हो गया। यानी जबरदस्त रेस्पॉन्स रहा है निवेशकों का। 45 मिनट के अंदर ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया, और आप देख सकते हो कि अब ये जो काफी समय तक खुला रहने वाला था, लेकिन ये अब तो देख सकते हो कि ऑलरेडी सब्सक्राइब हो गया, ये ओवर सब्सक्राइब होगा। तो ये एनसीडीएस के लिए जो टाइम रखा था 19 जनवरी तक का रखा गया था, ओपन रखा गया था, लेकिन आप देखें सिर्फ यहाँ पे 45 मिनट में ही सारा खेल हो गया। सुबह 10:21 6 जनवरी को आज खुला, और तुरंत ही ये आप देखें कि भर गया, सब्सक्राइब हो गया। तो बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है, और इससे एक भरोसा जगता है कि अदानी पावर पे निवेश के ऊपर लोगों का भरोसा कायम बना हुआ है, निवेश यहाँ पे हो रहा है। ऐसे में आने वाले समय स्थिति बदलेगी, और अदानी पावर, अदानी ग्रुप के और शेयर सब बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। इस समय एक अच्छा संभावना बन रही है। ये अदानी का जो शेयर है, पिछले दिनों काफ़ी अच्छे दौड़े थे, बाद में जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई उसके वजह से धराशायी हुए, फिर से अब बढ़ने शुरू हो गए। आने वाले समय स्थिति फिर बेहतर होगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।